नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 एंड मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। आज के लेक्चर पर हम लोग बात करने वाले हैं लीजेंड्स के बारे में। टॉपिक था टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें से पहला टर्म आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उसी के बेसिस में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़े। अब दूसरा जो टर्म आएगा वो टर्म का नाम है लीजेंड्स। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लीजेंड्स। तो समझते हैं लीजेंड्स क्या होते हैं। तो लीजेंड्स वो स्पेसीज होती हैं इन द कॉम्प्लेक्सेस विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल। लीजेंड्स वो स्पेसीज कहलाती हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और वो स्पेसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को या किसी को भी डोनेट करें, वो स्पेसीज लुइस बेसिस कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि लीजेंड्स आर लुइस बेसिस। लीजेंड्स क्या हैं, लुइस बेसिस। तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, दोज स्पेसीज विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड लीजेंड्स। दैट मीन्स कि दिस स्पेसीज बिहेव एज लुइस बेसिस। लीजेंड्स किस तरह बिहेव करते हैं, लुइस बेसिस की तरह। और सेंट्रल मेटल क्या करता था, सेंट्रल मेटल तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो सेंट्रल मेटल लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लीजेंड्स लुइस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्पेसीज हो सकती है, वो कौन कौन सी स्पेसीज हो सकती है। तो वो स्पेसीज कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। अगर होगा ही नहीं तो काय को क्या डोनेट करेगा यार। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, और आयंस। अब आयंस में कौन कौन सा आयंस हो सकता है, तो मोस्टली एनायंस, समटाइम्स कैटायंस। मोस्टली एनायंस, समटाइम्स कैटायंस। तो फिर से आ जाओ, कौन कौन सी स्पेसीज लीजेंड्स की तरह बिहेव कर सकती हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आयंस, आयंस पे मोस्टली एनायंस, समटाइम्स कैटायंस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जरा एग्जाम्पल देखो। पानी का फार्मूला बताओ क्या होता है, H2O। H2O। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब ये छोटी छोटी बातें यार, ये समझदार हो। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्डिंग में गए, 4 नॉन बॉन्डिंग, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट। अमोनिया, फार्मूला क्या है, NH3, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। फॉस्फीन, PH3 हैविंग अ लोन पेयर। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन मतलब PH3, फास्फोरस अगेन हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई हैलाइड हो, हैलाइड मतलब हम आयंस, एनायन की बात कर रहे हैं, X माइनस या F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कोई भी हो सकता है। साइनाइड, Cn माइनस, कोई भी एनायन, NO2 माइनस, OH माइनस, ETC। ये जितने भी स्पेसीज आपको दिखाए से बहुत सारे, अब सारे तो यहाँ पर नहीं लिखे जा सकते ना, जस्ट एक एग्जांपल दिया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, आयंस में मोस्टली क्या, एनायंस एंड समटाइम्स कैटायंस, वो भी एग्जांपल आ जाएगा आगे, कैन एक्ट एज अ लीजेंड्स। समझ में आया इतना, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। अब जरा पानी को देखो, पानी में 2 एटम आपको नजर आ रहे हैं। अरे टोटल तो 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मैं टाइप ऑफ एटम की बात कर रहा। तो पानी के पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। तो पानी में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता, अमोनिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। फॉस्फीन में फास्फोरस डोनेट करेगा, इसमें भी फास्फोरस डोनेट करेगा। तो किसी भी लीजेंड का वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे
वो एटम डोनर एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? डोनर एटम। तो एक नया टर्म आया है यहाँ पर जिसका नाम है डोनर एटम। अब डोनर एटम क्या है? तो डोनर एटम इज दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ द लीजेंट विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक नेक्स्ट टर्म हमारे नॉलेज में आया, एट दैट टर्म इज नेम्ड एज डोनर एटम। क्या है डोनर एटम? इज दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ लीजेंड which donate its electron pair to the central metal, टू द किसको? सेंट्रल मेटल। तो उस एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? डोनर एटम। जैसे हम बात करें पानी की, तो पानी का फार्मूला फिर से H2O। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पानी लीजेंट है, हाँ लीजेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो मैं कहूंगा पानी में डोनर एटम क्या कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। इसका मतलब है कि ये लीजेंट ऑक्सीजन एटम की हेल्प से सेंट्रल मेटल के साथ लिंक होगा। तो अगर मैं कहूं कि पानी का लिंकिंग एटम बताओ या डोनर एटम बताओ, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। अमोनिया फार्मूला NH3, डोनर एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। लिंकिंग एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। अमोनिया के उस एटम का नाम बताओ जिसकी हेल्प से वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से अटैच्ड हो, तो उसका नाम क्या आएगा? नाइट्रोजन। फॉस्फीन PH3, डोनर एटम फास्फोरस। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन PPH3, ध्यान से लिख लेना PPH3, डोनर एटम कौन आएगा? फास्फोरस। कोई हाइलाइड है, डोनर एटम कौन होगा? हैलोजन ही होगा। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH-, डोनर एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। या जिसके हेल्प से, जिस एटम की हेल्प से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है, वो एटम डोनर एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोनर एटम। अब इस डोनर एटम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानो। कसी बातें, महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, डोनर एटम के पास चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हों, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लेकिन वो डोनेट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है। हर डोनर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो मैं लिखूंगा डोनर एटम कैन डोनेट ओनली वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको? टू द सेंट्रल मेटल। मतलब हर डोनर एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को ही वो डोनेट कर सकता है। इसके पास तो एक ही है, उसको डोनेट कर देगा। एक डोनेट, एक डोनेट, एक डोनेट, एक डोनेट। समझ में आया इतना? ठीक, ओके। दूसरी बात, जैसे कि आप इस पानी नाम के लीजेंड को देख रहे हैं, इस पानी में सिर्फ एक ही डोनर एटम है, वो कौन है? ऑक्सीजन है। ऐसे भी बहुत सारे लीजेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है। मतलब किसी के पास 2 डोनर एटम हो सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो लोग डोनेट करेंगे। 2 डोनर एटम, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। हो सकता है किसी के पास 3 डोनर एटम हो, जैसे पानी के पास 1 डोनर एटम है, ऐसे किसी के पास 2 डोनर एटम हो सकते हैं, किसी के पास 3 डोनर एटम हो सकते हैं, किसी के पास 4 डोनर एटम हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स है ना, नंबर ऑफ क्या बेटा? डोनर एटम्स पर लीजेंड is called, number of donor atom per लीजेंड is called डेंटिसिटी, या फिर इसी को हम लोग लीजेंसी भी बोलते हैं। जब भी मैं आपसे कभी पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजेंसी, तो आप मुझे जवाब देंगे कि डेंटिसिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ डोनर एटम पर लीजेंड। एक लीजेंड में कितने डोनर एटम है? अगर एक लीजेंड में एक ही डोनर एटम है तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी, और वो लीजेंड जो है वो यूनिडेंटेट लीजेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लीजेंड। जैसे पानी के बारे में बात करें
पानी एक लीजेंट है, हाँ लीजेंट है। पानी के पास कितना डोनर एटम है? एक डोनर एटम है। तो पानी की डेंसिटी कितनी हुई? एक हुई। तो पानी कैसा लीजेंट हुआ? यूनिडेंटेट लीजेंट हुआ। अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया लीजेंट है, यस है। कितना डोनर एटम है? एक ही डोनर एटम है। एक डोनर एटम है तो अमोनिया क्या कहलाएगा? यूनिडेंटेट लीजेंट। क्या कहलाएगा? यूनिडेंटेट। वैसे ही कोई लीजेंट बाइडेंटेट हो सकता है। अब उल्टा पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइडेंटेट लीजेंट? बाइडेंटेट लीजेंट का मतलब है ऐसा लीजेंट जिसकी डेंटिसिटी दो हो। डेंटिसिटी दो मतलब उस लीजेंट के पास दो डोनर एटम है। ऐसे ही कोई लीजेंट ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है, पेंटाडेंटेट हो सकता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हम लीजेंट्स का क्लासिफिकेशन करने लगे। समझ में आया? क्या करने लगे बेटा? लीजेंट्स का क्लासिफिकेशन करने लगे। किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। हाँ या ना? हाँ। तो कितने टाइप के लीजेंट्स होंगे? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीजेंट्स। फर्स्ट वन इज अ यूनिडेंटेट एंड नेक्स्ट वन इज अ पॉलीडेंटेट। कौन कौन सा? यूनिडेंटेट लीजेंट, नेक्स्ट वन इज अ पॉलीडेंटेट लीजेंट। पॉलीडेंटेट लीजेंट्स में कई सारे टाइप के आ जाएंगे। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। मैक्सिमम हमको हेक्साडेंटेट तक मिलता है। बस समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्साडेंटेट लीजेंट? तो आप कहेंगे एक ऐसा लीजेंट जिसकी डेंटिसिटी 6 है। मैं आपसे पूछूंगा डेंटिसिटी 6 होने का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर लीजेंसी 6 है। मैं कहूँगा लीजेंसी 6 होने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि वो लीजेंड के पास 6 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम। और हर डोनर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीजेंसी, दैट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम पर लीजेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लीजेंट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंट्स। तो दो टाइप के लीजेंट्स आएंगे। फर्स्ट वन इज अ यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट लीजेंट्स। चलो अब यहां से आप मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लीजेंट्स? मतलब डेंटिसिटी एक, मतलब डोनर एटम एक। तो छोटा सा मैं लिखूंगा, पर लीजेंट ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल ही तो ये सारे लिखे हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी लीजेंट्स लिखे थे वो सभी यूनिडेंटेट वाले ही लिखे थे। जैसे पानी एक डोनर एटम है, कौन है? ऑक्सीजन है। अमोनिया एक डोनर एटम, नाइट्रोजन। फॉस्फीन एक डोनर एटम, फास्फोरस। हैलाइड एक डोनर एटम, कौन है? हैलोजन है, एक्स। हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड कौन होता है? हाइड्रोक्साइड OH माइनस। अब OH माइनस में ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, सिर्फ एक डोनर एटम। बस बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज सफिशियंट। तो पर लीजेंट अगर एक डोनर एटम है तो यूनिडेंटेट कहलाएगा। दूसरा आएगा पॉलीडेंटेट, और पॉलीडेंटेट में जो पहला आएगा दैट इज बाइडेंटेट लीजेंट। क्या नाम लिया बेटा? बाइडेंटेट लीजेंट। तो सेकंड वन इज अ बाइडेंटेट लीजेंट्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट आएगा ट्राइडेंटेट, देन टेट्रा, देन पेंटा, देन हेक्सा। हेक्सा तक जाने वाले हम लोग, ठीक है? कहाँ तक जाएंगे? हेक्सा तक। तो बाइडेंटेट का मतलब क्या है? पर लीजेंट, क्या बोला? पर लीजेंट टू डोनर एटम। अगर एक लीजेंट के पास दो डोनर एटम्स हैं तो हम उसे बाइडेंटेट लीजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लीजेंट्स। एग्जाम्पल देखो इसका, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एथिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइडेंटेट लीजेंट्स मतलब मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में बाइडेंटेट लीजेंट यूज किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसकी हेल्प से। फर्स्ट वन इज अ एथिलीन डाइअमाइन। याद रखना, डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन में अमाइन के अंदर एक एम यूज हुआ है, एक एम, डबल एम गलत हो जाएगा, ठीक है? एथिलीन डाइअमाइन। इन शॉर्ट हम लोग इसे ईन पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ईन, EN। EN का मतलब है एथिलीन डाइअमाइन,
क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एथिलीन क्या होता है, एथिलीन, तो आप कहेंगे सर एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो आप इसी चीज़ को यहाँ पर लिखो और एक बॉन्ड ओपन कर दो इसका। एक बॉन्ड क्या कर दो? ओपन कर दो। तो यस, एक बॉन्ड हम लोग ओपन कर देंगे, इधर एक बॉन्ड ओपन, इधर एक बॉन्ड ओपन, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, एक एक वैलेंसी फ्री। तो ये वही लिखा है एथिलीन, एथिलीन डाई अमाइन मतलब दो अमाइन NH2 NH2, खत्म हो गया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? केमिकल बॉन्डिंग आपको सिखाता है और मुझे उम्मीद है कि ये सबको आता है लोन पेयर निकालना। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पर कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एथिलीन डाइअमाइन। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकता है, ए भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो ये एक ही लीजेंट है लेकिन इसके पास डोनर एटम दो हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। तो पर लीजेंट टू डोनर एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लीजेंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। दूसरी चीज, हर लीजेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ईन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछूं तो इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ईन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0। जरूरत पड़ती है हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लीजेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ईन न्यूट्रल लीजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लियर? दूसरा, ये ईन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल लीजेंट है? लीजेंट भी दो टाइप के और आ जाएंगे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल लीजेंट उसे बोलेंगे जिसके पास दो जितने भी डोनर एटम हो वो सेम हो। जैसे यहाँ पर दोनों डोनर एटम सेम है, दोनों ही नाइट्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट। क्लियर? और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर बाइडेंटेट है ना, मतलब दो डोनर एटम और दोनों सेम है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर AA, दो डोनर एटम और दोनों ही सेम, तो AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ओके। तो आधे कहेंगे सर मोनोडेंटेट को कैसे लिखते हैं? तो जितने भी मोनोडेंटेट लीजेंट्स होते हैं ना उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। जैसे मैंने लिखा ए का मतलब है मोनोडेंटेट लीजेंट, A2 का मतलब दो मोनोडेंटेट लीजेंट, A2B, बी का मतलब अलग टाइप का मोनोडेंटेट, B3 मतलब वो वाला मोनोडेंटेट 3 है। जैसे लिखा है A2 B3 C4, इसका मतलब है ए मोनोडेंटेट लीजेंट है, बी भी मोनोडेंटेट लीजेंट है, सी भी मोनोडेंटेट लीजेंट। ये वाला 2 है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट का। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ए का होल ट्वाइस, अब इसका मतलब समझना। ए का होल ट्वाइस मतलब दो डोनर एटम है, मतलब बाइडेंटेट लीजेंट, और वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट दो लगे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा EN का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस मतलब AA का होल ट्वाइस। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। अब धीरे धीरे आगे ये बात सीखेंगे। तो चालू करता मैं। एथिलीन डायमाइन फार्मूला NH2 CH2 CH2 NH2। याद करो एथिलीन, एथिलीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ओपन करो, दो वैलेंसी फ्री, NH2 NH2। एथिलीन डायमाइन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट का सिंबल क्या होता है? AA, कैपिटल में AA। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। सेकंड नाम आता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, OX। अब ऑक्सलेट आता कहाँ से? तो पूरी दुनिया जानती है यार, ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड से आया। कहाँ से आया? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4। तो ऑक्सलेट क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। समझ में आया? अब इसी को बना लेते हैं। C2O4 2 माइनस कैसे बनेगा? तो H2C2O4 कैसे बनता है? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो C2O4 2 माइनस कैसे बनेगा? COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस। दैट मीन्स कि COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड O माइनस। दिस इज ऑक्सलेट आयन। कहां से आया? ऑक्सैलिक एसिड से। इक एसिड हटाया, एट लगाया, रेडॉक्स से हम इसको सीखते हैं, इक की जगह एट लगाया तो ऑक्सलेट आ गया। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये दोनों ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। तो पर लीजेंट कितने डोनर एटम? दो डोनर एटम। अच्छा कोई ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ भी तो लोन पेयर है,
यहाँ भी तो लोन पेयर है, तो इन्होंने डोनेट क्यों नहीं किया? ये डोनेट नहीं करेंगे, ये वाले डोनेट करेंगे, क्योंकि ये डोनेट करने के बाद खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। खुद को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। जिस पर जितना चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सलेट आयन पर चार्ज कितना है? -2। ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। ऑक्सलेट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो डोनर एटम देखो, डोनर एटम सेम टाइप के हैं कि अलग अलग टाइप के? सेम टाइप के। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। दैट मीन्स कि मैं उसे कुछ ए ऐसा लिखूंगा। इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं, ओके। नेक्स्ट देखो, तीसरा एग्जांपल। एक अमीनो एसिड होता है, हम उसे पढ़ते हैं, क्या नाम है टॉपिक? बायोमोलिक्यूल्स। यस, करेक्ट। बायोमोलिक्यूल्स में हम प्रोटीन्स पढ़ते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर है। प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। उन अल्फा अमीनो एसिड्स में एक अल्फा अमीनो एसिड है जिसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से H+ हटा दो, उसका एनायन बनाओ, तो वो ग्लाइसिनेट कहलाता है। तो ग्लाइसिनेट को मैं कहाँ से लेकर आया? ग्लाइसिन से। सिंबल होता है इसका GLY। सिंबल क्या होता है? GLY। सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। इन का मतलब एथिलीन डायमाइन, OX का मतलब ऑक्सलेट, GLY का मतलब ग्लाइसिनेट। अब ग्लाइसिनेट आया कहाँ से? तो ग्लाइसिनेट ग्लाइसिन से आया। ग्लाइसिन क्या है? एक अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। इसका H+ हटाओ, H+ हटाओ, तो ये एनायन ग्लाइसिनेट बना लेगा। ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट, H+ हटाओ, CH2, C+O- सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लियर? तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये वाला डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना। ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करके खुद को न्यूट्रलाइज करेगा, और इनके पास तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो इसके पास होगा वही डोनेट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन, एक डोनर एटम की दो डोनर एटम, दो डोनर एटम, इसलिए बाइडेंटेट लीजेंट है। ठीक है। ग्लाइसिनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्लाइसिनेट पर चार्ज कितना है? -1। तो जहां पर भी GLY लिखा हो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ग्लाइसिनेट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? डोनर एटम को देखो, सेम की अलग, अलग अलग, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट है। तो इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल कैपिटल AB, ब्रैकेट के अंदर बनाना। दो एटम दिखाए गए, इसका मतलब दो डोनर एटम और दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट। क्लियर है? यहां देखो दोनों सेम थे, AA लिखा, यहां भी दोनों सेम थे, AA लिखा, यहां दोनों अलग अलग हो गए तो AB लिखा। क्लियर? जैसे मैं कहीं पर लिखूं GLY का होल ट्वाइस, इसका मतलब मैं इसे AB का होल ट्वाइस लिखूंगा। और कहीं अगर बैल का होल ट्वाइस लिखा है, बैल होल ट्वाइस, ऑक्स होल ट्वाइस, इसका मतलब मैं इसे ऐसा लिखना चाहूंगा, AA का होल ट्वाइस। पहचानो, सिर्फ पहचानो। समझ गए इतना? अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है AA का होल ट्वाइस B2, इसका मतलब क्या है? बाइडेंटेट लीजेंट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट दो हैं और मोनोडेंटेट लीजेंट भी दो है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट दो है और मोनोडेंटेट लीजेंट भी दो है। ये इस चीज का मतलब हुआ, मतलब भी साथ में सीखते जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया ग्लाइसिनेट का। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, इन, ऑक्सलेट, इन एथिलीन डायमाइन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट कहाँ से आया? ग्लाइसिन से, आप याद रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, चौथा एग्जाम्पल। अब पूछना नहीं किसका चौथा, किसी का चौथा नहीं है, मेरा ही चौथा करा दो। चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल है इसका, डाइमेथाइल, काफी इंपॉर्टेंट है भी, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, या ग्लाइऑक्सिमेट भी लिख सकते थे इसको, लेकिन इतना ही लिखा जाता चलेगा। इसका सिंबल होता है कैपिटल में DMG, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम। नाम पढ़ो पूरा, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये याद नहीं रहेगा आपको,
पहले काम करते हैं, इसको बनाते हैं, फिर लर्न करते हैं कि ये डीएमजी है क्या। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं ब्यूट, दिस इज व्हाट, ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2,3 डायोन की, दिस इज ब्यूट एन एन एन, नाम अधूरा हो रह गया, रुक जाओ, ब्यूट एन 2,3 डाईओन की। इस ब्यूटेन डाईओन की रिएक्शन हम लोग अमोनिया के एक डेरिवेटिव्स के साथ करते हैं, अमोनिया के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसका नाम ही है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है, दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वहाँ की काफ़ी फेमस रिएक्शन है। आप जब उस टॉपिक में पहुँचेंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल बकवास लगेगी, क्योंकि ऐसी 6-7 रिएक्शंस आप पढ़ेंगे वहाँ पर। तो ब्यूटेन 2,3 डायोन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोक्सिल अमाइन लेते हैं। कितने मोल? 2 मोल। तो देखो यहाँ पर H2 दो हो गए, 2 H2। तो एक H2 ने यहाँ से पानी बनाया और दूसरे H2 ने यहाँ से पानी बनाया, समझ गए? तो बना क्या? कुछ ऐसा बना, CH3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये ऐसे अटैच्ड हो गए। क्लियर हुआ? ठीक। ये जो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसे ऑक्सिम ग्रुप बोलते हैं। कहीं पर भी ऐसा लिखा हो तो समझना हम इसे ऑक्सिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिम्स, ऑक्सिम्स। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो ये जो पूरा कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड डाईमेथाइल, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये ग्लाइकॉल का ऑक्सिम एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे ग्लाइऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिम। तो अभी तो हमने डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिम का फॉर्मेशन किया, अब इसको लीजेंड की तरफ लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से H+ को भगा दो, H+ को, तो ये कुछ ऐसा आएगा, CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड C सिंगल CH3, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, ध्यान से देखते जाना, सिंगल बॉन्ड OH। उसी से मैंने एक H+ को रिमूव कर दिया है। किसको रिमूव कर दिया है? H+ को। अब देखो DMG में कौन कौन से डोनर एटम्स होते हैं ये समझना पड़ेगा हमको। OMG नहीं है, ओ माय गॉड मत चिल्लाना, DMG है। एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, आपको नजर ही आ रहा है, और दूसरा डोनर एटम नाइट्रोजन है। ये 2 डोनर एटम भी है की तरह बिहेव करते हैं इन DMG। क्लियर? अगर मैं DMG के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो -1 है, एक ही तो माइनस है ना, एंड इट इज अनसिमेट्रिकल, नजर आ रहा है आपको, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजन, मतलब ये कुछ AB टाइप का है। एक डोनर एटम नाइट्रोजन, दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन, डोनर एटम अलग अलग है। तो ये याद नहीं रहता है, ये हमें याद नहीं रहता, तो कुछ यहाँ से हम हेल्प लेते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन डाईओन, ब्यूटेन डाईओन। अब डाई तो बीच में ही आएगा ना, ओन, टर्मिनल पे तो ओन आ नहीं सकते। ब्यूटेन डाईओन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से एक का H+ भगा दो, एक H+ भगाओ, हटाओ उसको, गोली मार दो, फिर जो जो आएगा वो एक्ट करता है एज अ बाइडेंटेट लीजन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल कार्बोनेट। अब ये थोड़ा आसान आसान है। कार्बोनेट क्या होता है यार? CO3 2-, इसे कार्बोनेट बोलते। बना लो इसे, कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन, 2-, जिस पे माइनस है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, बाकी है डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, कार्बोनेट। समझ गए इतना? ठीक। अब यही दोनों ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रल करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देंगे। देखो, पर लीजेंड 2 डोनर एटम, कार्बोनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड। कार्बोनेट के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, ये अभी तक हम बाइडेंटेट ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आएगा सल्फेट। सल्फेट, अब सल्फेट क्या होता है? SO4 2- इज कॉल्ड सल्फेट। बनाओ इसको, सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यस देयर आर 4 ऑक्सीजन, 2-, 2 पे माइनस लगाओ, 2 पे क्या लगाओ? माइनस लगा दिया। जिस पे माइनस वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, बाकी सब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएंगे।
छोटे छोटे से बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो सल्फेट भी एक बाइडेंटेट लीजेंट है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बेटा एक कंपाउंड है जिसे हम लोग बोलते हैं 1,10 फिनैंथ्रोसिन। क्या बोलते हैं, 1,10 फिनैंथ्रोलिन, सीन नहीं, 1,10 फिनैंथ्रोलिन, फिनैंथ्रोलिन। बताता हूं ये कहां से आता है, पढ़ो क्या लिखा है पहले, 1,10 फिनैंथ्रोलिन। इन शॉर्ट हम लोग इसे फीन भी पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, फीन। फिर से लीजेंड का नाम 1,10 फिनैंथ्रोलिन, ओके। इन शॉर्ट इट इज नेम्ड एज फीन। अब ये फिनैंथ्रोलिन कहां से आता है, जरा इसे समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उसका नाम है बेंजीन। एक रिंग बेंजीन। अगर मैं यहां पर एक और रिंग बनाता हूं तो हम लोग इसे नैप्थलीन बोलते हैं। आप जानते हैं नैप्थलीन वोलाटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। अभी बेंजीन, अतः नैप्थलीन। एक और रिंग जस्ट सामने ही बनाओ, जस्ट सामने, तो ये एंथ्रासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रासीन। फिर से देखो, इतना बेंजीन, इतना नैप्थलीन, इतना एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अब ये वाली जो रिंग है ना, इसको यहां ना बना के थोड़ा टेढ़ा यहां पे बनाओ, यहां ऐसा बनाओ रिंग, तो उसे हम फिनैंथ्रासीन बोलते हैं या फिनैंथ्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनैंथ्रीन। क्लियर। तो मैं बना देता हूं उसको, देखो बेंजीन, नैप्थलीन। अगर यहां पर बनाया तो एंथ्रासीन हो जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं, यहां पर बनाओ ऐसा, तो ये फिनैंथ्रीन कहलाती है। क्या कहलाती है, फिनैंथ्रीन। ऊपर वाली एंथ्रासीन, दिस इज फिनैंथ्रीन। तो फिनैंथ्रीन का ही यूज करके फिनैंथ्रोलिन बनाया गया है। फिनैंथ्रीन का यूज करके क्या बनाया गया है, फिनैंथ्रोलिन। कैसे बनाया गया है तो मैं बनाता हूं। हाँ, बस थोड़ा सा इसको घुमा के लिख रहा। कैसा लिख रहा, लाइक दिस। पहली रिंग, फर्स्ट रिंग, ध्यान से देखते जाना। उसी के सामने दूसरी बनाऊंगा मैं, तो अब यहां पर मैं दूसरी रिंग बनाने जा रहा। दूसरी, ये बेंजीन है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये नैप्थलीन है। और अगर मैं यहां बनाऊं, यहां पर एक और रिंग बना दूं ऐसा, तो एंथ्रासीन बनाए कहलाएगा। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर चल के ऐसा बनाऊं, ऐसा, तो ये फिनैंथ्रासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या फिनैंथ्रीन कहलाएगा। क्लियर। तो ये दोनों सेम ही है, नथिंग एल्स। वापस आ जाओ, बेंजीन, नैप्थलीन, फिनैंथ्रीन। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर दो नाइट्रोजन लगे होते हैं। टर्मिनल रिंग, एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट रिंग नहीं, टर्मिनल रिंग्स पे दो नाइट्रोजन। क्लियर हुआ। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। आप चेक कर लो, यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर, यहां 3 बॉन्ड बन रहा है, एक लोन पेयर होगा। क्लियर हुआ। तो ये 1,10 क्यों आया, जरा नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नंबर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा और 10 नंबर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा। 1,10 का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से अटैच्ड हैं। 1,10 नाम आया इसका, 1,10 फिनैंथ्रोलिन। ये नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, ये नाइट्रोजन भी क्या होगा, एक डोनर एटम। ये दोनों नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम है। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है किसी को यहां तक, नहीं, क्लियर, ओके। इससे ज़्यादा इसमें समझाया नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लीजेंट, नेक्स्ट लीजेंट का नाम है एसिटिल एसीटोन। और एसीटोन को एसीटोनेट बना दिया मैंने, एसिटिल एसीटोनेट। नाम बोलो पूरा, एसिटिल एसीटोनेट। इन शॉर्ट इसे कुछ एसी एसी पुकारते हैं, एसी एसी। हो सकता है कुछ लोग इसी पे माइनस भी लगा देते हैं, माइनस, क्योंकि उसके पास एक माइनस चार्ज होता है। एसिटिल एसीटोनेट। अब जरा समझ लेते हैं एसिटिल एसीटोनेट क्या है। तो एसिटिल क्या होता है, एसिटिल होता है CH3CO ग्रुप को एसिटिल बोलते हैं। एसिटिल तो माहिती है ना यार, CH3CO। और एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3, एक एच हटाया, COCH3। दिस इज एसिटिल, दिस इज एसीटोन। एसिटिल एसीटोन में अटैच्ड है। कोई डाउट है यहां तक, नहीं।
तो अभी ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एसिटिल एसीटोन। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एसिटिल एसीटोनेट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले टॉटोमेरिज्म करते हैं। क्या करते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कीटो ग्रुप के अराउंड हो जाएगी। इस कीटो ग्रुप को कंसीडर कर लो, अब चाहे इसको कर लो यार, चाहे इसको कर लो, चलो इसको कर लिया। इसके अराउंड ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब टाटोमेरिज्म तो नहीं यहाँ पर सीखेंगे ना, हम सिर्फ टाटोमेरिज्म डायरेक्ट करने वाले हैं। इस सीओ ग्रुप के अराउंड टॉटोमेरिज्म होगी, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, मतलब टाटोमेरिज्म इस साइड से होगी। इस हाइड्रोजन को उधर भेजो, डबल को इधर भेजो। दैट मीन्स कि दिस विल बी CH3 CO CH डबल बॉन्ड C सिंगल OH सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा आया। अब 8 लगा है, मतलब इसका एनायन बनाऊंगा मैं, एनायन बनाने के लिए इस H+ को गोली मारो, H+ को भगाओ। जब आप H+ को हटा देंगे तो ये कैसा बचेगा, इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज एसिटिल एसीटोनेट, एसिटिल एसीटोनेट। इसमें एक डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन होगा और दूसरा डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन होगा। तो पर लीजेंड कितने डोनर एटम आए, 2 डोनर एटम। ये तीर कहाँ की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल की तरफ जा रहे हैं। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को दे रहे हैं, लो मौज करो, ले जाओ सेंट्रल मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ गए सब लोग। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिल एसीटोनेट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। एक और बाइडेंटेट लीजेंड पढ़ लेते हैं, लास्ट बाइडेंटेट लीजेंड, एंड दैट इज 2,2 डैश बाई पायरिडीन। पढ़ो क्या लिखा है, 2,2 डैश बाई पायरिडीन। इन शॉर्ट इट इज नेम्ड एज BPY, बाई पायरिडीन। नाम से समझ में आ रहा, बाई पायरिडीन मतलब 2 पायरिडीन। तो पहला बनाओ, नाइट्रोजन लगाओ, पहला पायरिडीन। दूसरा इसी से जोड़ो, नाइट्रोजन लगाओ यहाँ पे, दूसरा पायरिडीन। 2,2 डैश कैसे, देखो जरा, 1 2 नंबर नाइट्रोजन है। दिस इज 1 डैश 2 डैश, दिस इज 2 डैश नंबर नाइट्रोजन, अलग अलग रिंग में, इसलिए एक को 1 2 3 से नंबरिंग, दूसरे को 1 डैश 2 डैश 3 डैश से नंबरिंग। तो दिस इज 2,2 डैश बाई पायरिडीन। नाम बोलो, 2,2 डैश बाई पायरिडीन। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो इतने सारे हुए हमारे बाइडेंटेट लीजेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे बाइडेंटेट लीजेंड को जल्दी जल्दी। पहला क्या था, इन। फार्मूला कैसा था, NH2 CH2 CH2 NH2 इन। इनका नेक्स्ट आया था ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है, C2O4 2 माइनस। नेक्स्ट आया था ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट का सिंबल क्या था, GLY। GLY क्या था, एक बाइडेंटेट लीजेंड, कैसा, अल्फा अमीनो वाला। NH2 CH2 COO माइनस, ये दोनों डोनर एटम है, कौन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, बड़ा सा फार्मूला, मैं पूरा यहाँ नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट वन इज अ कार्बोनेट, नेक्स्ट वन इज अ सल्फेट, नेक्स्ट वन इज अ ये वाला 1,10 फिनेंथ्रोलिन, फिनेंथ्रोलिन। द लास्ट वन इज अ 2,2 डैश बाई पायरिडीन, 2,2 डैश बाई पायरिडीन। ये सारे क्या है, बाइडेंटेट लीजेंड। पर लीजेंड 2 डोनर एटम। एक बार फिर से याद करो, इन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिन, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये 4 एक साथ पहले लर्न करेंगे। इन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट बना, फिर से बोलता हूँ, इन, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम, 4 हो गए। फिर 2 छोटे छोटे, कार्बोनेट सल्फेट, कार्बोनेट सल्फेट। फिर इसके बाद 1,10 फिनेंथ्रोलिन, एसिटिल एसीटोनेट, एसिटिल एसीटोनेट ACAC, एंड बाईपायरिडीन, बाईपायरिडीन। तो ये जितने भी आपने देखे, ऑल ऑफ दीज आर बाइडेंटेट लीजेंड्स। कैसे लीजेंड्स हैं ये, बाइडेंटेट। क्लियर। बाइडेंटेट के बाद तीसरा आएगा, थर्ड वन इज दैट इज नेम्ड एज ट्राइडेंटेट लीजेंड्स। तीसरा नाम क्या आएगा, ट्राइडेंटेट लीजेंड्स। चलो डेफिनेशन बताओ ट्राइडेंटेट लीजेंड्स की क्या हो जाएगी। पर लीजेंड 3 डोनर एटम, पर लीजेंड 3, क्या 3 डोनर एटम।
समझ गए लल्ला? यस सर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, दो ठो ही एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 कैसे बनाएंगे? फास्फोरस, ऑक्सीजन 4, 3 पे माइनस लगाओ, जिस पे माइनस वो सिंगल बाकी डबल। माइनस वाले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके खुद को न्यूट्रल करेंगे। पर रिलीज एंड 3 डोनर एटम। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा एक काम करो, इनका नाम बताओ। इनका नाम है सर एथिलीन डायमाइन। एथिलीन डाइअमाइन, सबको एक एक बढ़ा दो। एथिलीन को डाई एथिलीन कर दो। एथिलीन को क्या कर दिया? डाई एथिलीन। और डाइअमाइन को एक बढ़ा के ट्राइअमाइन कर दो। नाम आया डाई एथिलीन ट्राइअमाइन। हम लोग इसे डाइन भी बोलते हैं। डाइन, वो वाला डाइन नहीं, ठीक है ना? डाइन, डायन। ओके, डाई एथिलीन मतलब दो एथिलीन। तो दो एथिलीन तो बनाओ पहले। पहला एथिलीन वैलेंसी ओपन, दूसरा एथिलीन वैलेंसी ओपन, डाइएथिलीन हो गया। ट्राई अमाइन मतलब 3 अमाइन, पहला अमाइन, दूसरा अमाइन, तीसरा अमाइन। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तीनों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देंगे? सेंट्रल मेटल को। तो नाम क्या आया? डाइएथिलीन ट्राइअमाइन। मतलब इसे हम इन शॉर्ट डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्लियर? ओके। ट्राइडेंटेट के बाद नेक्स्ट आएगा टेट्राडेंटेट लीजेंड्स। अब टेट्राडेंटेट रीजन्स की डेफिनेशन क्या आएगी? पर लीजेंड 4 डोनर एटम, 4 डोनर एटम। अब तक आप सब रीजनिंग तो समझ ही गए होंगे यार। टेट्राडेंटेट, पर लीजेंड, 4 डोनर एटम। क्लियर? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रो एसीटेट। नाइट्रो एसीटेट, नाइट्रो नाइट्रोजन लाओ। एसीटेट क्या होता है? CH3, एक एच हटाओ, C+O-। ट्राई एसीटेट है ना, 3 एसीटेट लगेंगे, 3 एसीटेट, 3 एसीटेट। ये ऑक्सीजन इधर है। नाइट्रो एसीटेट, नाइट्रो एसीटेट, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। देखो, पहला डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम, चौथा डोनर एटम। ये हम जो सिमेट्रिकल बाइसिमेट्रिकल है ना, ये सिर्फ बाइडेंटेट में बात करेंगे, बाकी कहीं पर भी बात नहीं करते। फिर से बोलता हूँ मैं, सिमेट्रिकल बाइसिमेट्रिकल ये सारी बातें कहाँ पर आती हैं? बाइडेंटेट में, नथिंग एल्स। तो पर लीजन 4 डोनर एटम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डोनर एटम। दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज टेट्राडेंटेट लीजेंड। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इनका नाम एथिलीन डाइअमाइन, एक एक बढ़ाया, डाइएथिलीन ट्राइअमाइन, और एक बढ़ाओ, ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन टेट्रामाइन, ट्राइएथिलीन टेट्रामाइन। मतलब हम इसे ट्राइन बोलते हैं। तो इन कई टाइप की आई, इन, डाइन, ट्राइन। अब ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन 3 एथिलीन, तो मैं उसे ऐसा लिखता हूँ, CH2, सिंगल CH2 को ऐसा कुछ, CH2 का होल ट्वाइस, पहला एथिलीन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एथिलीन, ट्राई एथिलीन, टेट्रा अमाइन, 4 अमाइन, पहला अमाइन, दूसरा अमाइन, तीसरा अमाइन, चौथा अमाइन। सभी के पास लोन पेयर नजर आ रहा है। पर लीजेंट 4 डोनर एटम। इट इज अ टेट्राडेंटेट लीजेंट। कैसा लीजेंट? टेट्राडेंटेट। नेक्स्ट वन इज पेंटाडेंटेट लीजेंट, पेंटाडेंटेट लीजेंट। डेफिनेशन आएगी इसकी, पर लीजेंट 5 डोनर एटम, पर लीजेंट 5 डोनर एटम। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, एंड दैट इज एथिलीन। एथिलीन समझते हो आप? डाई अमाइन, ये भी आप समझते हो। आगे आएगा ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाई अमाइन ट्राई एसीटेट। अब ये कैसे बनेगा, जरा इसको एक बार समझते हैं। एथिलीन क्या है? CH2, CH2 बॉन्ड ओपन, डाइअमाइन मतलब NH2, NH2, H हटाया, उसमें एसीटेट लगाया, ट्राई एसिड, पहला एसीटेट, दूसरा एसीटेट,
तीसरा एसीटेट, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। पहला एसीटेट CH2 C डबल O माइनस, दूसरा एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, तीसरा एसीटेट CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। देखो पहला डोनर एटम, ये वाला ऑक्सीजन दूसरा, ये तीसरा, ये नाइट्रोजन चौथा और ये नाइट्रोजन पांचवा। टोटल कितने डोनर एटम हो गए? 5 डोनर एटम। 1 2 3 4 5 पर लीजेंड 5 डोनर एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज पेंटाडेंटेट लीजेंड। और इसी में अगर जो ट्राई एसीटेट है इसे हम टेट्रा एसीटेट कर दें तो वो हेक्साडेंटेट लीजेंड हो जाता है। लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट लीजेंड्स। इसकी डेफिनेशन होगी पर लीजेंड 6 डोनर एटम्स, पर लीजेंड 6 डोनर एटम्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एथिलीन, काफ़ी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट बनाएंगे इसको। एथिलीन, यस इट इज एथिलीन, डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, मतलब 4 एसीटेट लगाने, पहला CH2 C डबल O माइनस, दूसरा CH2 C डबल O माइनस, तीसरा CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, चौथा CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। समय खत्म हो रहा है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाए।